राम नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। हम सभी को बधाई जो प्रभु यीशु मसीह पर जिनकी अगाध श्रद्धा है, आस्था है। और 25 दिसंबर का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। और 25 दिसंबर को ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को पड़ता होगा। और इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो ईसाई धर्म के अनुयायी नहीं हैं। ये क्रम अपनी जगह है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बड़ा दिन कहा जाता है क्रिसमस को, ये बड़ा दिन एक पर्व और एक त्यौहार से तो जुड़ता ही है, लेकिन बड़ा दिन का अर्थ क्या है? बड़ा दिन किस मायने में आध्यात्मिक जगत को स्पर्श करता है, किस तरह से ये अपनी महत्ता को आप सबके मन में, हमारे मन में स्थापित करता है। और अगर हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें कि बड़ा दिन क्या है, बड़ा दिन यानी एक ऐसा दिन जब हम कुछ ऐसा समझ जाते हैं, हमारी चेतना किसी ऐसे सत्य के निकट पहुंच जाती है जिसको कहा जाता है कि मन और आत्मा एकाकार हो गए। तो आखिर ये बड़ा दिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, आज जानेंगे इसको। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत है गोस्वामी जी। जी, आज आपने अध्यात्म की गूढ़ और सुंदर व्याख्या तो अपने प्रारंभ में ही कर दी है। जी, विज्ञान के हिसाब से बड़ा दिन आप किसे कहते हैं, या किसी विशिष्ट दर्शन में किसे आप बड़ा दिन कहते हैं, ये तो द्वैत बुद्धि की प्रक्रिया हो गई, एक पृथक है। लेकिन अध्यात्म बड़े दिन की बड़ी सुंदर परिभाषा देता है। जब आपके अंतर्चित्त में परमार्थ होता है, जिस दिन भी परमार्थ आपके अंतर्चित्त में होता है उस दिन बड़ा होता है, और जिस दिन आपके हृदय में स्वार्थ होता है उस दिन छोटा होता है। छोटा होता है क्योंकि जैसे आपका हृदय है वैसे ही ये सुंदर आकाश है। इसीलिए हम हृदय आकाश भी कहते हैं। हृदय आकाश भी, आकाश की तरह हृदय भी विशाल है। बाबा तुलसी तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं सुमति भूमि थल हृदय अगाध। वो एक हृदय को एक ऐसे सागर के रूप में व्याख्या करते हैं जिसमें जो थल स्थान है, थल शरीर, वो सुमति है। सुंदर मति आपके हृदय में आती है और आपका मन शुद्ध हो जाता है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो। और हृदय जो है अगाध है, बिल्कुल गहरा है। क्या है जी? और वो कहते हैं संत समाज उदित घन साधु। और जो संत समाज है अर्थात जिनके हृदय में निर्मलता है, सज्जन है, सनातनी है, शुभ चिंतन रखते हैं, समाज और राष्ट्र के कल्याण का चिंतन करते हैं, वो बिल्कुल उस घने बादल की तरह हैं, ऊपर आसमान में छाए हुए हैं, जो बरसने के लिए तैयार। गहरे घने काले रंग के बादल वो सज्जन साधु समाज हो गए हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, बरसे ही राम सुमरी बरी बारी। अच्छा, अर्थात मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी मैं राम का चिंतन करूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं परम सत्य का चिंतन कर रहा हूं, सच्चिदानंद। ठीक बात। और वो जो मेघ है, जब ऐसा वातावरण बन जाता है तो वो वहां से जो जल बरसता है वो उस सत्य और आनंद का जल बरसता है। और वो रहता कैसा है, मंगलकारी। मतलब बरसे ही राम सुमरि बर बारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। वो मधुर भी है, मनोहर भी है, मंगलकारी। तो अब है ये क्या, तो हमारे जीवन बहुत छोटा हमें मिला, 100 वर्ष की यात्रा का जीवन मिला। इस छोटे से 100 वर्ष की यात्रा में, जिसमें आपने कहा था एक दिन कि पलक झपकते हैं और 52 के हो जाते हैं 26 से, तो इतना छोटा सा जीवन हमें मिला, इतना दुर्लभ जीवन मिला, उसमें हम अपना दिन छोटा करते रहते हैं। क्यों? हमारा इतना विशाल हृदय जो है वो संकुचित हो जाता है। हृदय कितना विशाल है। उपनिषद हृदय के बारे में कितनी सुंदर बात करती है। ऋतम प्रबंतो परमा परार्थे। ऋतम प्रबंतो,
वो सत्य का पान करने के लिए बैठा हुआ है। कहाँ? सुकृतस्य लोके, इसको सुकृत लोक कहा गया है, ऋतम पे बनते। वो सत्य का पान करना चाहता है। कौन? आपके अंदर बैठा हुआ वो चित चेतन। वो देखता है तो किसी दिन सूर्योदय सत्य का होगा क्या? सूर्य तो सत्य है, लेकिन आपके अंतर चित्त से वो माया की पट्टी हटेगी क्या? किसी दिन आप अपने स्वरूप को जानेंगे क्या? तब ऋतम पे बनतो, फिर वो सत्य का पान करने के लिए सुकृतस्य लोक को, शरीर को सुंदर लोक कहा गया है। और परमापरार्धे, यही वो स्थान है, यही वो हृदय है जहाँ परमेश्वर निवास करते हैं, ईश्वर यहीं रहते हैं। तो जिस दिन हम ईश्वर के चिंतन में हो जाते हैं, उस दिन बड़ा दिन हो जाता है। वाह, जैसे बहुत सुंदर। आज के दिन जो लोग परमात्मा यीशु के ध्यान में लगते हैं, उनके लिए दोनों प्रकार का बड़ा दिन है। एक तो उनके चित्त में शुद्धता आती है और वो परमेश्वर के उस दूत का ध्यान करते हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए जीवन दिया है, परमार्थ, परम अर्थ। आपने आज एक सुंदर नाम लिया, जिन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उनके नाम में अटल शब्द है। अटल का अर्थ ही होता है परम सत्य। तो वो भी परमापरार्धे की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। उन्होंने, उनके दिन भी बड़े हुए हैं। इन्होंने बड़े बड़े दिन में अपना जीवन बिताया है। इनकी रातें छोटी थी, इनके पास समय रात का नहीं था। ये वो या निशा सर्वभूताना, वो थे कि जब सारे लोग जिस रात में सोते थे, तब ये जागृत होकर एकाग्र ध्यान करते थे कि परमात्मा के कल्याण की प्रक्रिया कैसे करूं। शरद जी, हमारे आज की पीढ़ी, आज का युवा परमात्मा के ध्यान का अर्थ धर्म से जोड़ लेता है। वो सोचता है कि परमात्मा का ध्यान मतलब धर्म से। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि परमात्मा का ध्यान मतलब गॉड पार्टिकल का शोध करना। गॉड पार्टिकल, जो कम से कम वो गॉड पार्टिकल को मानते हैं, मैं कहता हूँ वो पार्टिकल कोई भी हो, उसको गॉड का नाम दे दिया है तो मैं उससे धन्य हूँ कि आप कम से कम जब भी सुमरन करेंगे तो मुझे याद आता है जब भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद पुकारते थे तो उनके अंतर्मन में आनंद हो जाता था, क्योंकि जो आह्लादित कर दे। जब भी अजामिल अपने पुत्र को नारायण पुकारते थे तब भी उनके चित्त में शुद्धता हो जाती थी। तो जब भी तुम इस मेटलिस्टिक दुनिया के किसी भी अणु या परमाणु को गॉड के नाम से पुकारेंगे, ईश्वर के नाम से पुकारेंगे, तो कम से कम आप आस्थावान होने लगेंगे। तो जो व्यक्ति आस्थावान है, जिनके व्यक्ति में माया की पट्टी जिस दिन खुल जाती है, उस दिन बड़ा दिन हो जाता है। जिस दिन वो कल्याण करने निकलते हैं, जिस दिन वो दीन दरिद्र की सेवा करने निकलते हैं, यीशु की प्रक्रिया में यीशु का संपूर्ण जीवन केवल दीन दरिद्र की सेवा में है। उन्होंने सेवा को ही धर्म स्वीकार किया है और सेवा ही परमार्थ है। उन्होंने अपना जीवन भी सेवा के लिए रखा और मृत्यु को अंगीकृत करते हुए भी उन्होंने कहा कि अनजान है भाई, ये जो साथ के लोग हैं जो ये मेरे साथ इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, ईश्वर तो इन्हें माफ कर। क्यों? इनके अंतर चित्त में माया की पट्टी बनी। ये छोटे दिन के लोग हैं जो बड़े दिन वाले लोग के साथ में अत्याचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप अपना दिन बड़ा करिए, और बड़ा करने का उद्देश्य ही है कि आप अपने अंतर चित्त में शुद्ध हृदय से अपने स्वरूप को समझने का प्रयत्न करिए। और जो मनुष्य अपने स्वरूप को समझने की दिशा में लग जाता है, उसका दिन बड़ा हो जाता है, और जो नहीं लगता है वो छोटा। और जो छोटे दिन के लोग होते हैं, उनका हृदय छोटा हो जाता है, उनके कर्म छोटे हो जाते हैं, उनके विचार छोटे हो जाते हैं, उनके आचरण में छोटापन आ जाता है। अब आप देखिए, अगर बड़े हृदय से विचार करेंगे तो आपका द्वैत कैसे समाप्त होता है। मैं जीवन में मैंने सारे दिव्य पुरुषों को पढ़ने का प्रयत्न किया है, सारे उन विचारकों से संपर्क करने का प्रयत्न किया है। देखिए, जो लोग ये समझें कि मैं जो जानता हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, वो मूढ़ हैं। बिल्कुल, वो मूढ़ हैं कि जीवन में जानने का प्रयत्न करना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। मेरे एक बहुत आदरणीय आत्मीय थे, वो पादरी थे, और मैं उनके साथ भी संपर्क में रहता था। तो बहुत सी कथाएं, उपकथाएं वो मुझे सुनाया करते थे। तब मेरा बालपन था, मैं किशोर अवस्था में पढ़ा करता था, स्कूल कॉलेज के दिनों में था। तो उनकी बातों को सुनकर मैंने एक विशेष साम्यता की अनुभूति की कि जो भी मनुष्य सेवा के कल्याण के लिए आता है, चाहे परमात्मा स्वयं आए या परमात्मा के दूत आए, उनके जीवन में कितनी समानता होती है। आप ये देखिए, यीशु के जीवन को मैं चिंतन करता हूँ और परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरण को मैं चिंतन करता हूँ, तो दोनों में कितनी समानता है। विशाल हृदय करके सुंदर चिंतन का आप आनंद ले सकते हैं शरद जी। पहले हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र होकर आए।
कारागार में बंद हैं। कारागार, वासुदेव, हाँ, देवकी दोनों जंजीरों से जकड़े हुए हैं। भविष्यवाणी ये है कि वो आएगा तारणहार, वो आएगा जो कंस के अत्याचार से मुक्त करेगा, तारणहार आएगा। कारागार में जब दोनों बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और सतत निगरानी में हैं, तो मानवीय प्रयत्नों से संतति प्रकट नहीं हो रही है। ये प्रयत्न तो दिव्यता के साथ हो रहे हैं। कारागार में उनका जन्म हो रहा है। यीशु जो हैं मरियम के गर्भ में स्वयं प्रकट होते हैं, मानवीय प्रयत्नों से प्रकट नहीं होते हैं। यीशु जो है भगवती देवी मैया मरियम के गर्भ से स्वयं प्रकट होते हैं। वो भी गौशाला में प्रकट होते हैं, भेड़ बकरियां जहाँ बनती हैं। ध्यान रखिएगा, उनके संदर्भ में भी भविष्यवाणी है कि इस अत्याचार से मुक्त करने के लिए एक तारणहार आएगा। वो भी मध्य रात्रि को उत्पन्न होते हैं, ये भी मध्य रात्रि को उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। दूसरा, आप इसमें चिंतन देखिए, जैसे ही परमात्मा का जन्म होता है, भगवती प्रकट होकर भविष्यवाणी करती है, अरे कंस तेरा मारने वाला आ गया है। और जैसे ही यीशु का प्रकाट्य होता है, आप देखिए ऊपर तारामंडल में तारा चमचमाने लगते हैं, और चारों तरफ ज्योतिषविदों को और ज्ञाताओं को मालूम हो जाता है कि तारणहार प्रकट हो गया है। मेरे परमात्मा कहते हैं कर्मण्येवाधिकार आस्ते मा फलेषु कदाचन, तो प्रभु यीशु कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, अर्थात वो कर्म को जागृत करते हैं। मेरे परमात्मा भी योगेश्वर की लीला दिखाते हैं, स्पर्श करके ठीक कर देते हैं, मृत व्यक्ति को जीवित कर देते हैं, मृत व्यक्ति को वो लेकर आ जाते हैं, उनके दिव्य आत्माओं को लेकर आते हैं। वो जगह जगह उनके भी चमत्कार प्रचलित होते हैं। यीशु जहाँ से निकलते हैं, दीन दुनियादारी के जितने भी लोग, कोई कोढ़ी हैं, कोई पागल है, कोई पीड़ित है, जो उनका स्पर्श पाते हैं, उनके जीवन में आनंद हो जाता है। तो ये आनंद जो है श्रद्धानुभूति है, ये श्रद्धानुभूति है। जिनके चित्त में श्रद्धा आए, और श्रद्धा जो है बलात् प्रक्रिया नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते चलो अपने मन में श्रद्धा, नहीं, संभव ही नहीं। ध्यान रखिएगा। और इसीलिए श्रद्धा के ना आने से आपका मन भूखा रहता है, और जो भूखे प्यासे होते हैं उनका दिन जो होता है वो छोटा होता है, छोटा, रात बड़ी हो जाती, करवट लगाकर बिताते हैं, क्योंकि भूख है ना, शरीर की भूख तो वो तृप्त करते हैं, वो भूख जो प्रतिदिन उठती है। लेकिन मन एक बार तृप्त हो जाए शरद जी, तो फिर कहीं भूख नहीं उठती। वशिष्ठ जी कहते हैं प्रभु श्री राम को, मन को तृप्त करना है तो उसे श्रद्धा का भोग लगाओ। श्रद्धा अग्नि संबद्धते, श्रद्धा हुई थे हवि, और श्रद्धाम भगत सुमृधनी वचसा वेदयामसि। तो इस मन को, अंतर्मन को, तो मैं कहता हूँ जिस दिन तुम परमार्थ के कार्य में हो, जिस दिन तुम्हें उस ईश्वर का चिंतन आ जाए, वो दिन तुम्हारा दिन बड़ा है। तो उस दिन भोग सामग्री जरूर बनाइए, और वो भोग हो श्रद्धा की, वो भोग हो विश्वास की, वो भोग हो सत्कर्मों की, वो भोग हो पुण्यता की, वो भोग हो शुभ विचार की। ये सारे भोग बनाकर आप ग्रहण करिए, क्योंकि ध्यान रखिए, जो व्यक्ति इस अटल पथ पर चलता है, इस ध्रुव पथ पर चलता है, वो फिर महामना ही होता है, फिर वो भारत रत्न ही होता है, फिर वो जनता की सेवा करने वाला ही होता है। ये पथ दिव्य है, इस पथ में अनंत आनंद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, सचराचर सृष्टि में रहने वाले सारे चिंतक अलग अलग दिव्यता से बनाए गए उत्सव का आनंद लें, और उस दिन उस उत्सव में अपने अंतर्चित्त को प्रसन्न और शुचिपूर्ण करने का प्रयत्न करें। दो चीज़ें ध्यान रख लीजिए, एक होता है किसी को पकड़कर आकर्षित करना, ठीक बात, और एक होता है आपका अंतर्चित्त स्वयं आकर्षित हो जाना। इसी पर एक प्रश्न मेरे मन में है, और बड़ा सुंदर प्रश्न है। आपने एक शब्द उपयोग किया, श्रद्धानुभूति। श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है कि पाषाण में भी हम ईश्वर देखते हैं, श्रद्धा है। माता पिता के बारे में हम समाज से सुनते ही हैं, होश संभालते हैं जब हमें पता चलता है कि ये माँ है, ये पिता है। लेकिन एक गहरी श्रद्धानुभूति है, शिक्षक के प्रति है, अपने सहयोगियों के प्रति है, वरिष्ठ जनों के प्रति है, छोटों के प्रति है। श्रद्धा का कितना महत्व है हमारी सनातन परंपरा में, क्योंकि ये श्रद्धा कई बार भरमाती भी है, लोग ऐसा भी कहते हैं, और कई लोग बड़े शंकालु भी हो जाते हैं, जो कभी बहुत श्रद्धावान होते हैं, आस्थावान होते हैं, और कई बार जब उनकी श्रद्धा की मूर्ति टूटती है तो वो अपने को चौराहे पर भी खड़ा पाते हैं। आपने दो तीन बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग कर दिया जी। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जब भी कभी हम
समस्या को प्रकट करते हैं तो समाधान उसी समस्या के पास निहित होता है। 3 शब्द देखिए जो मैंने आपसे लिए हैं, वो तीनों शब्दों को जोड़ते हैं। एक है विश्वास, एक है आस्था, एक है श्रद्धा। ये 3 सीढ़ियां हैं, बड़ा ध्यान से समझिए। यद्यपि बाबा तुलसी तो बड़े सुंदर रूप में 2 तत्वों को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं भवानी शंकरों वंदो श्रद्धा विश्वास रूपणों। तो वो भवानी शंकरों वंदो, अब भवानी में वो श्रद्धा लगा देते हैं और शिव में वो विश्वास लगा देते हैं। अर्थात श्रद्धा बलवती शक्ति है, अदृश्यमान देदीप्यमान दैवी शक्ति है श्रद्धा। अब इन 3 सीढ़ियों को ध्यान करिएगा। विश्वास आपको किसी के आचरण से भी आपके अंतर्मन में उत्पन्न हो सकता है। लगातार सतत वो अभ्यास जो आपके आसपास किया जा रहा है उसको देखकर उस आचरण से आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इस विश्वास में घात होने की संभावना है। घात होने की इसलिए संभावना है कि कोई व्यक्ति नियोजित प्रायोजित आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए एक लंबा अभ्यास भी कर सकता है प्रदर्शन का। तो आप जो देख रहे हैं आप उस पर विश्वास रख लेते हैं। लेकिन जब विश्वास अपनी कसौटी में पकने लग जाता है तो वो आस्था बन जाता है। तब आपकी आस्था दृढ़ विश्वास बराबर आस्था, विश्वास की दृढ़ता आ गई। अब आपको आस्था है अपनी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी विचारधाराओं अपने संत समाज पर आपकी आस्था है। तो आदमी डगमग होता है विश्वास की सीढ़ी पर, घात वहीं होता है। देखिए इसीलिए कहते हैं अंधविश्वास मत करिए, विश्वास करिए, अंधविश्वास आपके पास है। अभी प्रक्रियाएं आपके हाथ में, विश्वास तक आपके पास है। विश्वास बुद्धि का विमल स्वरूप है। विमल स्वरूप मतलब बुद्धि जो है वो विवेक बन गई, विवेक जो है प्रज्ञा बन गया, प्रज्ञा बन गया, आपने सारी कसौटियों में देख लिया, अब विश्वास हो गया। तो बिन विश्वास भगत ही नहीं, ते ही बिन द्रव ही न राम। अभी द्रवित नहीं हुआ है, द्रवित नहीं हुआ। आपने पहली सीढ़ी पार की विश्वास। राम कृपा बिन सपने हो जीव न लेह विश्राम। अब देखिए, अब आप आस्थावान हो गए। आस्थावान दूसरी सीढ़ी है। आस्थावान में आप अपने विश्वास को और सुदृढ़ करते चले जाते, मजबूत करते चले, वहाँ और गहराई हो जाती है। इसलिए देखा होगा लोगों ने कहा आस्था में चोट होती है, आस्था में चोट लग सकती है। आप कहते हैं मेरा हृदय फट गया, आपने मेरी आस्था पर चोट किया, प्रहार किया है मेरी आस्था को, मेरी आस्था को खंडित करने का प्रयत्न किया है आपने। वहां भी खंडित होने की प्रक्रिया होती है। अर्थात शक्ति तो आ गई है, संबल नहीं मिला है। आस्था के भरोसे आपकी नैया पार नहीं हो सकती। लेकिन ये 2 काम आपके कर्म से, आपकी पवित्रता से, आपकी शुचिता से आपको प्राप्त हो गए। फिर क्या हुआ? जब आप अपने आस्था के पथ पर अडिग रहे और तपस्वी जीवन जी रहे हैं, अर्थात उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां आपकी आस्था है, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो फिर आपको उसकी फलश्रुति में आपके अंदर अनुभूति का बीजारोपण होता है। आप आनंदानुभूति की प्रारंभिक प्रक्रियाओं को प्राप्त करने लगते हैं। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कृष्ण के आसपास सारे लोग, कृष्ण के आसपास सारे लोग हैं, लेकिन कृष्ण के चचेरे भाई, ध्यान रखिए, कृष्ण के पिता के जो भाई हैं उनका नाम है देवभाग। देवभाग के पुत्र हैं उद्धव। अच्छा। कृष्ण के सगे चचेरे भाई हैं उद्धव, देवभाग। लेकिन अब दृष्टि देखिए आप, उनकी कृष्ण पर विश्वास भी है और आस्था भी है। अब कृष्ण चाहते हैं इनकी श्रद्धा हो जाए, इनकी श्रद्धा, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन को साथ, तिनकर अगम, उनको फिर अगम है, तिनको अगम अति, उनको मानस जो है अगम है, जिन्हें ना, जिनको अंतर चित्त में विश्वास नहीं है, श्रद्धा संबल नहीं मिला हुआ। तो संतन का साथ देना है, श्रद्धा उत्पन्न करना है, तो उसे कहते हैं जरा गोपिकाओं से मिलाओ। गोपिकाओं से बड़ी संत तो कोई है ही नहीं ना। संसार के श्रेष्ठतम संतों की प्रक्रिया, संतों के मन में यही कामना होती कि हे प्रभु गोपिका भक्ति प्रदान कर दे। बड़े बड़े तपस्वी संत गोपिका बनकर आए, क्योंकि गोपिका भक्ति वो भक्ति है जिसमें कृष्ण ग्रहीत मनसा होते हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, मन ही नहीं होता, विचार में परिकल्पनाओं में कोई दूषण ही नहीं, कहीं किसी प्रकार का प्रतिकूलता आपके अंतर्चित्त में नहीं, कल्पनाओं में भी दोष नहीं उत्पन्न होता, कल्पनाओं के संवेग में भी दोष उत्पन्न नहीं।
तो उद्धव के अंतर्चित्त की दृढ़ आस्था उन्हें श्रद्धा का संबल प्रदान कर देती है। तो अंधविश्वास हो सकता है जी, आस्था खंडित हो सकती है, ये आपकी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जब आप अपने आस्था पर दृढ़ रहते हैं और आपका विश्वास भी सुदृढ़ बना हुआ रहता है, तो फिर एक दिन भगवती श्रद्धा के रूप में आ जाती हैं। वाह। तब आप कहते हैं भवानी शंकरो वंदो वाह। श्रद्धा विश्वास रूपम। बहुत उसी श्रद्धा अग्नि, उसी से आप दर्शन करते हैं। देखिए, एक पुत्र को, एक संतान को आप बिल्कुल मत बताइए कि तुम्हारे पिताजी और माताजी कौन है। कौन? आनंद देखिए श्रद्धा का, आनंद देखिए परमात्मा की रचना का, बिल्कुल मत बताइए। घर में बहुत सारे लोग घूमने फिरने लग रहे हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी माँ को पहचान लेगा। पहचान लेगा, ठीक बात है। स्वयं पहचान लेगा। कौन सी शक्ति से पहचान लेता है? उसके अंतर्चित्त में उस समय बाल अवस्था है। बाल गोविंद की पूजन का अर्थ यही है, निर्मल हो जाना। उसी श्रद्धा से वो अपनी महतारी को पहचान लेता है, उसी आस्था से वो अपने पिता से जुड़ जाता है। तो ये जो संबल हैं जितने भी प्रकार के, वो आपके अंतर्चित्त के विकारों के नाश होने के बाद ही उत्पन्न होते हैं। इसमें एक विशेष तथ्य का और ध्यान रखना चाहिए शरद जी। बड़े दिन में रहिए, उसका चिंतन करते रहिए। उसके चिंतन का एक दूसरा अर्थ होता है, परिवेश को शुद्ध करके रहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैंने आपको एक निवेदन और कर दूं। पहले मैंने आपसे कहा था कि सत्संग का होना परमात्मा की कृपा पर है। सत्संग अर्थात शुभ कल्याणकारी अच्छे व्यक्तित्व से भेंट वार्ता हो जाना उसकी इच्छा पर निर्भर है जी, लेकिन कुसंग ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। तो जिस दिन आप कुसंग से मुक्त होते हैं उस दिन बड़े दिन में होता है। ये बहुत सुंदर बात है और यही इस पूरी चर्चा का सार है कि श्रद्धा को चोट पहुंचाने वाली चीज़ कौन सी है? संदेह। कई बार तथ्य भी होते हैं, लेकिन तथ्य भी होते हैं तो पीड़ित आप क्यों हो जाते हैं? धोखा कोई नई चीज़ नहीं है, भरोसा टूटना संसार में कोई नई चीज़ नहीं है। नाते रिश्ते, वो गीत तो बड़ा चर्चित ही है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, उसमें एक नैराश्य भी झलकता है कि कोई किसी का नहीं यहाँ पर, ये तो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या है। इतना निराश होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि छल भ्रम धोखा हमेशा से विद्यमान है, लेकिन ये आपकी श्रद्धा और आस्था को कमज़ोर भी करता है। कई लोग गुरु परिवर्तित करते चलते हैं, वो गुरु को भी किसी, माफ़ कीजिएगा प्रणाम करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, कि किसी ब्रांड की तरह देखते हैं कि इनका गुरु और उच्चतर अवस्था का है, इनका तो वो तो टेलीविज़न पर छाए रहते हैं, अमेरिका में ही बैठे रहते हैं, फ्रांस में ही रहते हैं, 6 महीने विदेश में रहते हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाले गुरु, हिंदी बोलने वाले गुरु का भी, माफ़ कीजिएगा, उसमें भी विभेद हम करने लगते हैं। तो यहाँ श्रद्धा नहीं है, यहाँ शंका से जुड़ी हुई एक श्रद्धा है। ये बिल्कुल वैसी ही श्रद्धा है जैसी आप कोई बाज़ार में उत्पाद खरीदने जाते हैं और आपने बिल तक बनवा लिया है और अचानक कोई कहता है ये टेलीविज़न ले रहे हैं क्या, इस भगवान को मानते हैं क्या? अरे अरे नहीं नहीं भैया भैया, ये ज़्यादा सिद्ध हैं, उस मंदिर में गए हैं आप कभी? कोई मुराद अधूरी नहीं रहती। ये इस तरह की श्रद्धा नहीं। जो बड़े दिन का आशय गोस्वामी जी का है, वो यही आशय है कि एक शिशुवत निर्मूल, कहीं कोई शंका मन में ना हो। आप कुसंग से, कुसंग पर अधिकार आप ही का है। सत्संग जो है ईश्वर से मिलता है। बहुत कम समय है मेरे पास। देखिए, मैं एक बहुत सुस्पष्ट बात कहूँ कि आप अपना दिन बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आपका हर दिन भी बड़ा हो सकता है ना, हर पल भी आपका बड़ा हो सकता है। आप स्वयं निर्णायक बन जाते हैं, क्योंकि आप पूर्वग्रही होते हैं। आपको लगता है जैसे आप मान रहे हैं वही श्रेष्ठ, बिल्कुल दूसरा तो श्रेष्ठ है ही नहीं। तो आप उसके लिए ही वकालत करते रहते हैं कि जो मैंने माना है वो सही माना है। जी। आपके अंतर्चित्त में वो प्रभाव नहीं। आपने गुरु और संतों की बात की। गुरु और संत तो गूढ़ ज्ञान के प्रकाश पुंज हैं, वो अनुभूति का विषय है। जितनी भी विषय वस्तु संसार में अदृश्य है, वो अनुभूति की विषय वस्तु है। और जो अनुभूति एक तरंग और लयता बनकर आपके हृदय में, चित्त में शीतलता और आनंद स्थापित कर दे, वो ही परमात्मा की अनुभूति है। हाँ। गुरु हमारे आपके मध्य की ही एक विचारधारा है, सहजता से। जी। बस ये है, गुरु बड़े दिन का पता जानता है। तो यही वो मूल बिंदु है जिसका ध्यान आपको, हमको रखना है।
और अगले एपिसोड में हम कुछ इसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, तो उस पर हम बात करेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय, एक और बहुत रुचिकर विषय आपसे और हमसे जुड़ा। प्रणाम।